हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सांख्यिकी चैप्टर सांख्यिकी के हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल कराएंगे। तो चलिए सवाल नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च ₹18 है। लुप्त बारंबारता यफ ज्ञात कीजिए। तो दैनिक जेब भत्ता दिया गया है रुपयों में। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। बच्चों की संख्या दी गई है 7, 6, 9, 13, यफ 5, 4। मध्य बिंदु हम निकालेंगे। मध्य बिंदु निकालने के लिए जो है निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों का हम योग कर देंगे और 2 से भाग करा देंगे। तो 11 और 13 जोड़ेंगे तो हमें 24 मिल जाएगा। 24 में हम 2 से भाग करा देंगे तो 12 मिल जाएगा। और फिर इसमें जो है हम अंतर देखेंगे। 11 और 13 में 2 का अंतर है। 13 और 15 में 2 का अंतर है। तो इसी 12 में हम 2 जोड़ देंगे। 12 में 2 जोड़ देंगे 14 मिल जाएगा। फिर 14 में जो 2 जोड़ेंगे 16 मिल जाएगा। 16 में 2 जोड़ेंगे 18 मिल जाएगा। 18 में 2 और जोड़ेंगे 20 मिल जाएगा। 20 में 2 और जोड़ेंगे 22 मिल जाएगा। 22 में 2 जोड़ेंगे 24 मिल जाएगा। फिर अगला जो है हम fx का मान निकालेंगे। fx का मान निकालने के लिए 7 और 12 का गुणा करा देंगे। बरसते 84 और 14 छंग 84। 16 और 9 का गुणा करा देंगे। 16 या 144। 18 और 13 गुणा करा देंगे। 18 तिया 54 और 18 एक कम 18। 18 और 5 23। 20 और यफ का गुणा करा देंगे। 20 यफ। 22 और 5 का हम गुणा कराएंगे। 22 पंचे 110। 24 और 4 का हम गुणा कराएंगे। 24 चौके 96। उसके बाद जो है बच्चों की संख्या या फाई इन सभी को हम जोड़ देंगे। तो सिग्मा या फाई बराबर 7 6 13, 13 9 22। 22 और 13 जोड़ेंगे। 22 3 25, 25 10 35, 35 5 40, 40 4 44। 44 प्लस यफ जोड़ देंगे। 44 प्लस यफ मिल जाएगा। उसके बाद जो है सिग्मा या फाई इंटू एक्स आई। सिग्मा या फाई इंटू एक्स आई बराबर सिग्मा का मतलब जोड़ होता है। तो इस सभी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16। 16 में 6 जोड़ेंगे। 16 6 22। 22 की 2 लिखेंगे। हासिल 2 मिल जाएगा। 8 2 10, 10 8 18, 18 4 22, 22 3 25। 25 में 1 जोड़ेंगे 26 और 26 और 9 जोड़ देंगे 35। 35 की 5 लिखेंगे। हासिल जो है 3 मिल जाएगा। 3 में 1 जोड़ देंगे 4, 4 2 6, 6 1 7। 752 मिल जाएगा। प्लस 20 यफ जोड़ देंगे। 20 यफ। अब हमें माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए जो है हम सूत्र लगा देंगे। माध्य x बार बराबर सिग्मा या फाई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा या फाई। माध्य का मान सवाल में दिया हुआ है 18। तो माध्य के स्थान पर जो है 18 लिखेंगे बराबर सिग्मा या फाई इंटू एक्स आई का मान जो है 752 प्लस 20 एफ।
तो 752 प्लस 20 बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मान 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ। अब 18 और 44 प्लस एफ का हम गुणा कराएंगे। 18 को 72, 72 की 2 लिखेंगे, हासिल 7 मिल जाएगा। 18 चौक 72, 72 में 7 जोड़ देंगे, 79 मिल जाएगा। फिर 18 का एफ के साथ गुणा कराएंगे तो प्लस 18 एफ बराबर 752 को प्लस 20 एफ। अब एफ वाले एक तरफ कर देंगे और संख्या एक तरफ, तो 792, 752 इस पक्ष में आएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर 20 एफ। 18 एफ इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस 18 एफ। 792 से 752 हम घटा देंगे तो 40 मिल जाएगा। 40 बराबर 20 एफ से 18 एफ घटाएंगे, 2 एफ मिल जाएगा। 2 गुणा में इधर आएगा, भाग में, तो 40 भागे 2 बराबर एफ। अब 2 से हम 40 को काट देंगे तो 20 मिल जाएगा, तो 20 बराबर एफ, यानी कि एफ का मान जो है हमें 20 मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हल करते हैं। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों के दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो दैनिक मजदूरी दी गई है रुपयों में, 500 से 520, 520 से 540, फिर 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600 दी गई है। श्रमिकों की संख्या दी गई है 12, 14, 8, 6, 10। तो मध्य बिंदु हम निकालेंगे। मध्य बिंदु निकालने के लिए जो है 500 और 520 को हम जोड़ देंगे और 2 से भाग करा देंगे। 500 और 520 जोड़ेंगे तो 1020 मिलेगा, उसमें जो हम 2 से भाग करा देंगे तो 510 मिल जाएगा, 510 मिल जाएगा। अब इन सब में अंतर जो है 20-20 का अंतर है, यानी 500 से 520 में 20 का अंतर, 520 से 540 में 20 का अंतर। तो 510 में हम 20 जोड़ देंगे, 530, फिर इसमें हम 20 जोड़ेंगे 550, 550 में फिर 20 जोड़ेंगे 570, 570 में 20 जोड़ेंगे 590। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। अब सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकालने के लिए जो है सिग्मा एफ और एक्स का हम गुणा करा देंगे। 12 और 510 का गुणा कराएंगे तो 12 शून्य शून्य, 12 एक कम 12, 12 की 2 लिखेंगे, हासिल 1 मिल जाएगा। 12 पंचे 60, 60 में 1 जोड़ देंगे, 61 मिल जाएगा। फिर 14 और 530 का गुणा करा देंगे तो 14 शून्य शून्य, 14 तिया 42, 42 की हम 2 लिखेंगे, हासिल 4, 14 पंचे 70, 70 4 74। फिर 8 और 550 का हम गुणा कराएंगे, 8 शून्य शून्य, 8 पंच 40, 40 की हम 0 लिखेंगे, हासिल 4। फिर 8 पंच 40, 40 4 44। फिर 6 और 0, 6 और 570 का गुणा कराएंगे तो 6 शून्य शून्य और 6 सत्ते 42, 42 की 2 लिखेंगे, हासिल 4, और 6 पंचे 30, 30 4 34। उसके बाद 10 और 590 का हम गुणा करा देंगे तो 5 9 0 0 मिल जाएगा। उसके बाद जो है सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई बराबर, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, तो एफ के जो है जितने भी
अंक दिए गए हैं, सभी अंकों को हम जोड़ लेंगे। 2 4 6, 6 8 14, 14 6 20, 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20 मिलेगा, हासिल 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5। तो सिग्मा या फाई का मान 50 मिल जाएगा। अब सिग्मा या फाई इंटू एक्स आई, सिग्मा या फाई इंटू एक्स आई बराबर, इन सब में जोड़ेंगे तो इकाई का अंक 0 है तो 0 हम लिख लेंगे। 2 2 4, 4 2 6, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 मिल जाएगा। 1 4 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 में 9 जोड़ेंगे 22 मिल जाएगा। 22 की 2 लिखेंगे, हासिल 2 मिल जाएगा। 6 में 2 हासिल जोड़ देंगे 8, 8 7 15, 15 4 19, 19 3 22, 22 5 27, यानी 27,260 मिल जाएगा। अब इस सवाल से हमें जो है माध्य निकालना है, तो माध्य हम निकाल लेंगे। माध्य बराबर, माध्य x बार बराबर सिग्मा या फाई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा या फाई बराबर सिग्मा या फाई इंटू एक्स आई का मान 27,260 भागे सिग्मा या फाई का मान 50। 50 से इसमें हम भाग करा देंगे तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा। फिर 5 से 2726 को काटेंगे तो 5 बार जाएगा, 5 5 25, यानी कि 2 बच जाएगा, ये 22 बन जाएगा। फिर 5 चौके 20, फिर 2 शेष बच जाएगा, ये 26 बन जाएगा। 5 5 25, फिर दशमलव लगाएंगे, एक बच जाएगा, एक के आगे 0 लगा लेंगे यानी 10 बन जाएगा। फिर 5 दूनी 10 मिल जाएगा। यही जो है माध्य दैनिक मजदूरी मिल जाएगी, यानी कि रुपयों में।